डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से एलिमेंट्स का परसेंटेज उसके कंपाउंड में मालूम करें, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय मास। तो चलिए अब इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर ये कैलकुलेट करेंगे कि जब परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाता है तो उसका फार्मूला या कंपाउंड किस तरह मालूम करें। एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। इसको कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पे हमें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि ए कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, दैट इज सोडियम 43.4%, कार्बन 11.3%, ऑक्सीजन 45.3%, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। ये आ गया। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया गया, हमें फार्मूला मालूम करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। पिछले क्लास में फार्मूला दिया गया था, परसेंटेज बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स मालूम किए थे। ठीक है, तो अभी इसके करने के लिए एक मेथड है, टैबुलर कॉलम डालकर। ये सिंपल मेथड है, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि एलिमेंट मास, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय एटॉमिक मास से नंबर ऑफ मोल्स आता है। सो रेशियो ऑफ मोल्स, इसका रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो नंबर रेशियो का आया है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एलिमेंट लिखेंगे। 3 एलिमेंट्स है, दैट इज सोडियम Na, सो नेक्स्ट कार्बन C, ऑक्सीजन O, 3 एलिमेंट्स है। सो दे हैव गिवन इन परसेंटेज। ओके, सो हम ये समझेंगे कि जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, तो उसमें सोडियम 43.4 ग्राम्स होगा, परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिए। कार्बन होगा 11.3%, मीन्स 11.3 ग्राम बन गया। ऑक्सीजन 45.3 ग्राम्स, 100 ग्राम्स को हम कन्वर्ट किए तो इतने ग्राम्स। तो चलिए उसका मास आउट ऑफ 100 ग्राम, सोडियम का मास है 43.4 ग्राम मास, ये लिख लिया 43.4, कार्बन 11.3 ग्राम, ऑक्सीजन 45.3 ग्राम, परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए, सोडियम 23 एटॉमिक मास, कार्बन 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास। ये होगा एटॉमिक मास। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, तो मास बाय एटॉमिक मास, मास इज 43.4 और 23 एटॉमिक मास। मास ऑफ कार्बन इज 11.3 और एटॉमिक मास इज 12। ये हो गया। ऑक्सीजन 45.3 इसका मास और एटॉमिक मास जो है 16। चलिए अभी हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है सिंपल कैलकुलेटर यूज करते हुए। ये हो गया 43.4 बाई 23 हो गया 1.88, 11.3 बाई 12 हो गया 0.94। ठीक है, 45.3 बाई 16 हो गया 2.83। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। द नंबर ऑफ मोल्स इज 1.8, 0.94 और 2.83। इसको रेशियो निकालना है, इसका रेशियो, जैसे कि 1:2:1 या 1:2:3, 3:1, 2:3, लाइक दैट रेशियो हमें चाहिए। रेशियो मालूम करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इनमें से सबसे पहले डिसाइड करिए कि कौन सा नंबर, 3 नंबर में से, इन 3 नंबर ऑफ मोल्स में से कौन सा नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल, छोटा है। तो ये होगा 0.94। तो ये तीनों नंबर को 0.94 से डिवाइड करेंगे तो 1.88 बाय 0.94। ओके, सो 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94 करेंगे, 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 करेंगे। ठीक है, ये तीनों को हमें स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। 1.88 बाई 0.94 ये हो गया 2। 0.94 बाई 0.94 यूजुअली 1 ही होता है, इनमें से कोई एक परफेक्टली 1 होता है। ओके, 2.83 बाई 0.94 ये होता है 3.01। हमारे सामने 3 नंबर सब आ रहे हैं, 2, 1, 3.01। तो सिंपलेस्ट होल, इसको
होल नंबर में कन्वर्ट करें। तो होल नंबर, तो इनमें से कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन निकाल कर राउंड फिगर कर कर होल नंबर में लिखें। तो ये होल नंबर है ऑलरेडी 2, ये 1 है, 3.01 को 3 होल नंबर में लिख दिए। ये हो गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज सोडियम 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। चलिए एम्पेरिकल फार्मूला लिख देता हूं डायरेक्टली। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला है। चलिए सोडियम, सबसे पहले सोडियम है, कितने सोडियम है 2, N2, कार्बन आ गया 1 दैट इज C, ऑक्सीजन 3 तो O3। तो इस परसेंटेज का एम्पेरिकल फार्मूला हो गया Na2CO3, Na2CO3, यही इसका आंसर है। तो ये जो भी परसेंटेज दिए थे उसका फार्मूला है क्या, एम्पेरिकल फार्मूला है Na2CO3। चलिए स्टूडेंट्स अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज ए कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 92.3, हाइड्रोजन 7.69, कैलकुलेट its empirical and molecular formula of the compound, calculate empirical and molecular formula of the compound, the molar mass is given। यहाँ पे मोलार मास दिया गया है। यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिकुलर फार्मूला को भी कैलकुलेट करना है, बट मोलार मास चाहिए मॉलिकुलर फार्मूला के लिए। तो मोलार मास इज गिवन 78 ग्राम के। तो चलिए दो ही एलिमेंट्स है, वन इज कार्बन, एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को मास में, दैट इज 92.30 परसेंटेज मास में कन्वर्ट कर लिए। सो दिस हाइड्रोजन हैज मास ऑफ 7.69 ग्राम। ठीक है, ये लिख लिए, दो ही चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास कार्बन 12, एटॉमिक मास दिस हाइड्रोजन 1। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है तो वो होता है 92.30 डिवाइडेड बाई 12, मास बाई एटॉमिक मास, 7.69 मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास 1। ये हो गए इन दोनों के एटॉमिक मासेस, हमें मिल गए। अभी 92.30 बाई 12 होता है 7.69 और ये तो 7.69 ही होता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मोल्स, इनमें से जो स्मॉल नंबर है उसको हमें लेना है, बोथ आर सेम। तो चलिए 7.69 स्मॉल है, 7.69 बाई 7.69 ये हो गया 1, और यहाँ पर भी 7.69 बाई 7.69 ये हो गया 1। ओके, यही होल नंबर है। होल नंबर में अगर लिखेंगे तो ये भी 1 हो जाता। 1.01 को 1 में लिख सकते थे, यहाँ पे 1 है। चलिए अब एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, ये होगा CH एम्पेरिकल फार्मूला। इसके साथ साथ मॉलिकुलर फार्मूला चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला इफ n इक्वल्स टू 2 है तो C2H2 हो सकता है, इफ n इक्वल्स टू 3 है तो C3H3 हो सकता है, इफ n इक्वल्स टू 4 है तो C4H4, इस तरह होता है। बट अभी आपको चाहिए n टू राइट मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए n चाहिए। n को कैसे कैलकुलेट करें, n को मालूम करने से पहले आपको चाहिए कि मोलार मास और एम्पेरिकल मास। शॉर्टली लिखूंगा कि मैं मोलार मास की mm, मोलार मास इज गिवन 78 ग्राम, और एम्पेरिकल फार्मूले का मास एम्पेरिकल मास हो जाता है। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, ये हो गया 13 ग्राम इज द एम्पेरिकल मास। n इक्वल्स टू मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास फार्मूला। चलिए मोलार मास है 78 ग्राम, एम्पेरिकल मास है 13, तो 78 बाई 13 1 6 हो जाता है, तो n इक्वल्स टू 6 नंबर आ गया। ठीक है, n इक्वल्स टू 6। अभी आपको मॉलिकुलर फार्मूला लिखना है। जैसे कि आपको मालूम है मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, या मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाई n एम्पेरिकल फार्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो अभी n है 6,
एम्पेरिकल फार्मूला है CH, तो 6 इंटू सी C6 और H इंटू 6 इज H6। तो मॉलिकुलर फार्मूला हो गया फाइनली, मॉलिकुलर फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉलिकुलर फार्मूला इज C6H6। ये हो गया मॉलिकुलर फार्मूला। पिछले वीडियो में आपको मॉलिकुलर फार्मूला दिया गया था C6H6, आप उनके परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, कार्बन का 92.3% और हाइड्रोजन का 7.69। अभी आपको कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज दिया गया विथ मोलर मास, आपने उसका मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट किया विथ एम्पेरिकल फार्मूला। इस तरह के और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला of the compound which contains 51.28%, 9.40%, 27.5% and 11.97% of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen respectively. The molar mass is 234 ग्राम। इतना डाटा दिए हैं। 4 एलिमेंट्स अब आपके पास है, एक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, उनके परसेंटेज है। चलिए लिखेंगे एलिमेंट, कार्बन है पहले, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उनके परसेंटेज दिया गया। कन्वर्ट दोस परसेंटेज इनटू मास। टोटल 100 ग्राम है, तो कार्बन है 51.28 ग्राम एज अ मास, हाइड्रोजन 9.40 ग्राम एज ए मास, ऑक्सीजन 27.5 ग्राम एंड नाइट्रोजन हो गया 11.97 ग्राम। टोटल 100 ग्राम रहेगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, इनको याद रखना चाहिए। चलिए नंबर ऑफ मोल्स, मास बाई एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। मास है 51.28, एटॉमिक मास है 12, इसको कैलकुलेट करेंगे। 9.40 मास, एटॉमिक मास 1, 27.5 बाई 16 इसका एटॉमिक मास, 11.97 डिवाइडेड बाई 14 इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए 51.28 बाई 12 होता है 4.27 और 9.40 बाई 1 होता है 9.40, 27.5 बाई 16 होता है 1.71 और ये होता है 0.85। नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। चलिए रेशियो ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। रेशियो ऑफ मोल्स कैसा आता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर है 0.85, तो ये होता है 4.27 डिवाइडेड बाई 0.85, इसको कैलकुलेट करेंगे। 9.40 डिवाइडेड बाई 0.85, 1.71 डिवाइडेड बाई 0.85 और 0.85 बाई 0.85, इनमें से ये तो पक्का 1 होता है। चलिए दूसरा 4.27 डिवाइडेड बाई 0.85 होता है 5.02, ये होता है 11.07 और ये होता है 2.05। ठीक है, ये कुछ और फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, मैंने इन फ्रैक्शंस को कैलकुलेट नहीं किया, याद किया। अगर आप कैलकुलेट करें तो थोड़े चेंजेस आ सकते हैं इनमें। तो ये होल नंबर्स में हो जाता है 5.025 हो जाता है होल नंबर, 11.07 11 हो जाता है, 2.05 2 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप आसानी से एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला शॉर्टली लिखता हूँ। कार्बन है 5 C5, हाइड्रोजन 11 दैट इज H11, ऑक्सीजन 2 एंड नाइट्रोजन 1।
ये होगा एम्पेरिकल फार्मूला C5H11O2N। चलिए मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास इज 234। एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है। एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करने के लिए साइड में लिख लूँगा, कार्बन 12 इंटू 5 16, हाइड्रोजन 1 इंटू 11, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 और नाइट्रोजन का मास है 14। ऐड करेंगे, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। 117 इज द एम्पेरिकल मास, 117 ग्राम। यहाँ पे लिख लिए 117 ग्राम। 234 ग्राम इज द मोलार मास। n चाहिए, n इक्वल्स टू मोलार मास 234 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास 117। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आया n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 वैल्यू आ गई। चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n इज 2, एम्पेरिकल फार्मूला इज C5H11O2N। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइनली लिख देंगे हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू C5 इंटू 2 टाइम्स, ये हो जाता C10, H11 इंटू 2 टाइम्स H22, ऑक्सीजन O2 इंटू 2 टाइम्स O4, N1 इंटू 2 टाइम्स N2। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर गिवन रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये 2 क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। द एम्पेरिकल फार्मूला इज C5H11O2N एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H22O4N2। इस तरह आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए। थोड़ा ये कंजस्टेड हुआ है क्योंकि इतने छोटे बोर्ड में लिखना मुश्किल होगा, इसीलिए अगर आप चाहें तो इसको जूम करिए, स्टॉप करिए, जूम करिए या स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर इसको देख सकते हैं। इस तरह से आप एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम और दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।